रामायण का एक प्राण है। भगवान श्री राम स्वयं सत्य के मार्ग पर चले, उनके पूज्य पिता ने भी सत्य का पालन किया। अलग है कि भगवान ने एक बार कहा, राखा राव सत्य मोहि त्यागा, मेरे पिताजी ने सत्य की रक्षा की और मेरा परित्याग कर दिया। ये भगवान की वाणी है। ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई, उसमें भगवान के मुंह से निकल गया, लेकिन सत्य तो ही है कि दशरथ जिन्हें सत्य की रक्षा के लिए अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी राजाधिराज कौशल्यानंदवर्धन हृदयावर्जक मनोमुग्धकारी नैनाभिराम श्री राम का परित्याग कर दिया। इसके पीछे सत्य, सत्य की रक्षा के लिए। तो जहाँ पर सत्य है वहीं पर लक्ष्मी का वास है, वहीं धर्म रहेगा, वहीं पर जस रहेगा, वहीं श्रेय, सब कुछ वहीं रहेगा। और जहाँ सत्य नहीं है, कोई चाहे कि सत्य को छोड़ करके इन लोगों को अपने पास रखूं, मेरे पास धर्म हो, जस हो, विद्या हो, वैभव हो, लक्ष्मी टिके, ये नहीं हो सकता। सत्य प्रधान है। एक राजा ने निर्णय ले लिया था, यहाँ भी बाजार मंगल और शुक्र को लगता है। ऐसे ही सप्ताह में 2 दिन बाजार लगता था, सामान बेचने लोग जाते थे। राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो भी सामान बेचने लोग आते हैं वो सारे लोग मेरी प्रजा हैं। वह सामान बेचने आए बाजार में, इसका लक्ष्य है कि सामान मेरा बिक जाए। तो यदि संध्या समय तक किसी का सामान नहीं बिके तो मेरे पार्षद, मेरे कर्मचारी उसके सामान को खरीद लेंगे और जितना उसका मूल्य होगा उसे दे देंगे, लेकिन किसी व्यक्ति का कोई सामान बाजार से लौटकर घर नहीं जाएगा। तो जो सामान लोग ले जाते थे बिका बिका, नहीं तो सायंकाल कर्मचारी जाते थे और उसके सामान को खरीद ले। सब लोग आनंदित थे। किसने आलू उपजाया, किसने बैगन उपजाया, लेके गया बाजार में बिका, सायंकाल नहीं बिका तो कर्मचारी खरीद लेते थे। बड़ा सुंदर क्रम चल रहा था। एक दिन की बात है, सब लोगों का सामान बिक गया। एक महिला बैठी रही, उसके ओड़िया में कुछ था। कोई पूछे क्या है तो कहीं इसमें दरिद्रा है। ताकि दरिद्रा, राम राम, दरिद्रा के नाम सुनते लोग हट जाएं। दरिद्रा बेचने आई हो तो हाँ दरिद्रा बेचने आई हूँ। दरिद्रा कौन खरीदेगा? ताकि कोई खरीदे कि नहीं करे, मेरा तो काम है, मेरे पास यही दरिद्रा ही थी, इसलिए दरिद्रा लाई हूँ। दरिद्रा कोई खरीदे? अरे नहीं कोई खरीदेगा तो राजा के कर्मचारी लोग आएंगे, वो खरीद कर ले जाएंगे। तो अन्य लोग तो गए, पूछते गए, सब लोग आगे बढ़ते गए। भला दरिद्रा कौन खरीदे? सबको तो लक्ष्मी की चाह होती है। सारे दुकानदार सामान बेचकर चले गए, वो बुढ़िया बैठी रही। कर्मचारी आए, कर्मचारियों ने देखा कि सब लोग चले गए, एक बुढ़िया बैठी है। जाकर कहा कि माता जी आपका सामान नहीं बिका? कहा कि नहीं बिका। कहा कि क्यों? तो हमारे पास आए तो 50 लोगों ने पूछा क्या बेच रही हो? तो हमने कहा कि मैं दरिद्रा बेच रही हूँ। तो दरिद्रा के नाम पर सब लोग मुंह टेढ़ा करके आगे बढ़ते गए। तो कहा कि तो महाराज का तो नियम है कि संध्या समय किसी के सामान नहीं बिके तो खरीद लिया जाए। तो क्या किया जाए? कहा कि तो आप लोग सोचे। कहा कि कीमत क्या है? कहा कि ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपए। अरे ये बुढ़िया का दिमाग खराब क्या है? एक तो दरिद्रा और भी 1 लाख रुपए। कर्मचारियों को गुस्सा आया, लेकिन वहाँ तो नियम था महाराज का। कहा कि कुछ कम करो। कहा कि 1 पैसा कम नहीं करेंगे। पैसे की बात तो दूर, हमने कह दिया। कहा कि 50,000 दे सकते हैं। कहा कि 1 पैसा कम नहीं, 1 लाख रुपए लगेंगे। कर्मचारियों ने राजा के पास सूचना भेजी कि महाराज सारे बाजार के सामान बिक गए, एक बुढ़िया बैठी है, उसके ओड़िया में दरिद्रा है।
और दरिद्रा की कीमत 1 लाख रुपए है। छोड़ दिया जाए, इसको घर जाने दिया जाए। महाराज ने सूचना भिजवाई कि नहीं, मेरा व्रत है, मैंने सत्य पालन करने का व्रत लिया है कि सायंकाल तक यदि किसी का सामान नहीं बिके तो मैं उसका सामान खरीद लूँगा। आज यदि मैं नहीं खरीदूं तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा, परमात्मा मुझ पर नाखुश हो जाएंगे, मेरा जस समाप्त होगा। प्रभु श्री राम ने सत्य की रक्षा के लिए 14 वर्षों तक जंगल की यात्रा की और जटायु को उन्होंने जब वैकुंठ भेजना चाहा, साकेत भेजना चाहा, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु ने कहा कि यदि हमने जीवन में सत्य का पालन किया होगा, भगवान श्री राम ने ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, अतः ब्रह्म परमात्मा के नाते में जटायु को साकेत वैकुंठ भेज रहा हूँ, सो नहीं। राम जी ने कहा कि यदि हमने जीवन में सत्य का पालन किया होगा, मैं सत्यव्रती हूँ, तो सत्य के प्रभाव से जटायु साकेत वैकुंठ चले जाएं। भगवान श्री राम ने सत्य का पालन किया था। और लोग जानते हैं, ऐसा कहते हैं, गिद्ध देह तरी तजी हरि रूपा, गिद्ध देह तजी आ धरी हरि रूपा। गिद्ध का जो देह था वो छोड़ दिया और हरि का रूप ग्रहण कर लिया। भूषण पट बहुपीत अनूपा। और क्या स्वरूप हुआ? श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। तो गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण पट बहु पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। चतुर्भुज हो गए, आकाश में गए, भगवान को नमन किया। प्रभु श्री राम ने यही शब्द कहा, सत्य के पालन हमने किया हो। उस सत्य के प्रभाव से आप महर्षियों को प्राप्त होने वाला जो लोक है, उस लोक के अधिकारी बने। राजा ने कहा, मेरा इस सत्य व्रत है, अतः उसे खरीद लेना है। जितना मांगे तो 1 लाख रुपए दे करके और दरिद्रा खरीद ली गई। ओड़िया लेकर के लोग आ गए। महल में ओड़िया या जो है पात्र रख दिया गया, ओड़िया ही समझिए। उसमें क्या क्या था? दरिद्रा। रात्रि में महाराज 11 बजे उनका नियम था कि सारे कर्मचारी भोजन कर लें, आए गए अतिथि भोजन कर लें, समूह की जानकारी ले लें। तो शयन करने जाते थे, तो मुख्य दरवाजे पर वो बैठे थे। कुछ समय के बाद देखा शांति हो गई, एक व्यक्ति उधर से आ रहा है। आहा, बड़ा सुंदर स्वरूप है, शरीर पर पीताम्बर है, माथे पर मुकुट है, अच्छा व्यक्तित्व है, शरीर से प्रकाश निकल रहा है। महाराज के सामने से गुजरने लगा। महाराज ने कहा कि आप कौन है सज्जन? आपको तो कभी हमने महल में देखा नहीं, कि रात्रि में आप महल से बाहर जा रहे हैं, अभी गेट तो खुला है, कहाँ जा रहे हैं, कौन है? तो कहा, मैं जस हूँ। कहा कि आप जस हैं? कहाँ रहते थे? कहा कि बस आपके यहाँ मैं रहता था, लेकिन आपके घर में दरिद्रा का वास हो गया, तो जहाँ दरिद्रा वास करती है वहाँ जस नहीं रहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। महाराज ने कहा कि जाइए, आपकी रुचि। चले गए। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति और उधर से आ रहा है। आया, वैसा ही स्वरूप। महाराज ने पूछा, आप कौन है महाराज? कहा कि मैं धर्म हूँ। कहते धर्म? हाँ, तो धर्म का तो मैं पालन करता हूँ। आप कहाँ इस समय रात्रि में? तो आपके यहाँ दरिद्रा चली आई, तो जहाँ दरिद्रा रहती है वहाँ पर धर्म नहीं होता है।
जिसके अंदर भाव सुंदर होता है वही ना धर्म करता है। यज्ञ करेगा, पुण्य करेगा, दान करेगा, दक्षिणा देगा, तो लक्ष्मी रहती है तब धर्म रहता है। दरिद्रा आपके यहाँ आ गई इसलिए आपके यहाँ में नहीं टिक सकता। महाराज ने कहा ठीक है आपकी रुचि, जाइए। घर भी चले गए। उसके बाद एक महिला उधर से आई, अलंकार युक्ता, सोने के अलंकार धारण के, ये इसमें पूरे एकदम झनझन करती। महाराज ने उसके प्रभाव से प्रभावित होकर कुर्सी से खड़े होकर प्रणाम किया। देवी जी नमस्कार, आप कौन हैं? ये महल से अभी निकलकर रात्रि में जा रही हैं, अभी जाने का तो ही नहीं है। 2 पुरुष तो गए अभी, लेकिन आप किस समय जा रही हैं? कौन है आप? तो मैं लक्ष्मी हूँ। आके अच्छा लक्ष्मी, तो लक्ष्मी इसमें क्यों जा रही हैं? आपके यहाँ मेरी सौत दरिद्रा आ गई है। लक्ष्मी और दरिद्रा दोनों बहन है। तो लक्ष्मी ने कहा कि जहाँ दरिद्रा निवास करती है वहाँ मैं नहीं रहती, इसलिए मैं जा रही हूँ। महाराज ने कहा कि ठीक है आपकी रुचि। हमारा तो व्रत था कि सायंकाल तक सामान नहीं बिके, उस सामान को मैं ले लूँगा। तो हमने तो अपने धर्म का पालन किया है, हमने सत्य का पालन किया है। ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रुक जाती। लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, जहाँ दरिद्रा रहती वहाँ पर लक्ष्मी रह ही नहीं सकती। कैसे संभव है? दरिद्रा और लक्ष्मी ये दोनों में विरोध है। कहा कि तो जाइए। लक्ष्मी ही चली गई। तो धर्म, जस, लक्ष्मी, कीर्ति, अंत में एक व्यक्ति इन समूह से ज्यादा तेजस्वी था, अमित ओजा था, वो भी वहां से चला, सामने आया। उसके प्रभाव से महाराज भी प्रभावित हुए, खड़े हो गए। पता नहीं क्या हुआ, झुक गए उसके तेज के सामने। अन्य के सामने झुका नहीं था, झुक गए। कहा महाराज कौन है आप? इस रात्रि में आप महल से बाहर निकल रहे हैं। अन्य लोग भी गए, लक्ष्मी भी गई, धर्मजस भी गए, आप कौन हैं? कहा कि मैं सत्य हूं। कहा कि आप सत्य हैं, तो फिर मेरे यहां से क्यों जा रहे हैं? सत्यदेव ने कहा आप यहां दरिद्रा का वास हो गया तो वहां सत्य कैसे रह सकता है? कहा कि सत्यदेव आपकी रक्षा के लिए ही हमने दरिद्रा को अपने घर में रखा है। हमने सत्य व्रत ले लिया था कि सायंकाल तक बाजार में जिस किसी का सामान नहीं बिके उसका सामान हमारे राज कर्मचारी खरीद लेंगे। ये मेरा सत्य व्रत था। उसी व्रत के पालन के क्रम में हमने दरिद्रा को अपने घर में लाया है। ये दरिद्रा मेरे यहाँ आई आपके कारण, आपकी रक्षा के लिए हमने किया है, सत्य की रक्षा के लिए। और आप छोड़कर मुझे जाएं ये तो उचित नहीं है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हमने लक्ष्मी को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, जस को छोड़ा, कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता। आपको तो यहाँ रहना होगा। सत्य ने कहा कि अच्छा आपने मेरे लिए ही दरिद्रा को रख लिया है? कहा कि आप स्वयं सोचे। कहा कि हाँ वो तो सत्य है, ये भी सत्य है कि आपने अपने सत्य व्रत के रक्षा के लिए दरिद्रा को बुलाया है, तो मैं लौट जाता हूँ। तो सत्यदेव लौट गए। कुछ समय के बाद महल से बाहर जो एक महिला गई थी वो महिला लौटी। महाराज ने पूछा आप कौन हैं? अभी तो गई थी, आप ही क्या? फिर लौट कैसे गई? तो लक्ष्मी थी। लक्ष्मी ने कहा कि जिनके पास सत्य होता है वहीं तो लक्ष्मी का वास होता है। आपके यहाँ सत्य टिक गया इसलिए मैं तो वहाँ रहूँगी। कहा कि सम्मान है, चलिए। तो महल में लक्ष्मी चली गई। उसके बाद एक व्यक्ति आया, आप कौन है महाराज? तो मैं तो धर्म हूँ। कहा कि आप तो चले गए थे। तो देखिए भाई राजन, यहाँ सत्य रहता है वहीं धर्म भी रहता है। सत्य भी एक धर्म ही है। नहीं सत्यात् परो धर्म। धर्म का कई रूप है। जैसे संबंध के 100 अर्थ होते हैं,
सतम षष्ठ्यर्थः, गुरु शिष्य का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, सास ससुर का संबंध, ससुर दामाद का संबंध, नाती पोता का संबंध और नाना नाती का संबंध, भगवान भागवत का संबंध। इस प्रकार से संबंध 100 प्रकार का होता है। मकान और मालिक का संबंध, जमीन के मालिक और जमीन का संबंध, वस्तु का व्यक्ति के साथ संबंध। कई लोग मोबाइल रखे हैं तो मोबाइल के साथ उनका संबंध है। यहाँ भी एक यंत्र लगा है, अब ये यंत्र किसी और का है, सपना है ना। सबका अपना अपना संबंध है। जो कुर्ता लोग धारण किए हैं उनका उस वस्त्र से संबंध है। तो संबंध 100 प्रकार का होता है और वही संबंध के चलते संसार चल रहा है। यहाँ संबंध की प्रगाढ़ता होगी तो संबंधी व्यक्ति को यदि सुख होगा, उसको आनंद होगा, तो आपको भी आनंद होगा और सुख होगा। आज आपसे संबंधित व्यक्ति को यदि दुख होगा तो आपका मन भी दुखित हो जाएगा। पेपर में आप पढ़ते हैं, वहाँ ऐसी घटना घट गई, गाड़ी उलट गई, इतने लोग हो गए, पेपर पढ़ लिया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, इसलिए कि उससे संबंध आपका नहीं था। लेकिन आपसे संबंधित व्यक्ति यदि कहीं गया हो और वो गाड़ी उलट गई, तुरंत आपका ध्यान जा, अरे वो भी तो ही गाड़ी में गए थे, पता नहीं वो बच रहे हैं कि क्या हुआ। तुरंत आप टेलीफोन लगाएंगे, ये होगा, समाचार मिला कि चोट तो बहुत लग गई है, हॉस्पिटल में है। तुरंत आपको दुख होगा, परिवार से कहेंगे, गाड़ी की व्यवस्था करेंगे और वहाँ कुटुंब के यहाँ पहुँचेंगे। क्यों? इसलिए कि आपका संबंध है। तो जहाँ संबंध की प्रगाढ़ता होती है वहीं पर सुख होता है, वहीं पर दुख होता है। श्मशान घाट में देखिए, मरने वालों की संख्या, रोज जलाने वाले लोग जा रहे हैं, लेकिन सबको चिंता नहीं है। लेकिन अपने घर में यदि वैसे कोई बात आ जाती है तो आंखों से आंसू धारा प्रवाहित होती है। लोग साथ देते हैं, गांव घर वाले साथ हो लेते हैं। लेकिन श्मशान घाट पर जाइए, देखिए तो रोज वहाँ पर शव का संस्कार हो रहा है। तो संबंध की प्रगाढ़ता लेकर के ही संसार में सुख होता है और संसार में दुख होता है। मान अपमान की बात भी वही है। आपसे संबंधित व्यक्ति यदि सम्मानित हो गया तो आपको भी हर्ष होगा। आपके पुत्र को यदि प्रथम श्रेणी मिलने के बाद पारितोषिक मिला या पुरस्कार राशि मिली, आपको खुशी होगी। और यदि अच्छे अंक से नहीं ये हुआ, उसको दुख हुआ, तो पुत्र के दुख से आप भी दुखी होंगे। इतने पैसे हमने दिए, जितना मांगा उतना हमने दिया, लेकिन कहाँ हो। कल एक व्यक्ति बता रहे थे कि जी पहले मेरी स्थिति ये थी कि पिताजी मुझे कौन कह रहे थे, ध्यान नहीं, पैसा मांगता था तो जितना मांगू उससे कुछ कम ही देते थे। लेकिन आज जब मेरा पुत्र मुझे 5,000 मांगता है तो मैं 10,000 देता हूँ, कि जिससे संसार वालों के सामने ये न लगे कि इसके पिता कंजूस हैं और इनके पुत्र को दिक्कती है। उसके अन्य भी साथी हैं, तो अन्य साथियों के पिता पैसे देते हैं, तो मैं भी अपने पुत्र को कभी ऐसा नहीं होने देना चाहता कि वो लज्जित हो सके। तो मांगता है 5,000, देता हूँ 10,000, क्योंकि मेरी ऐसी परिस्थिति बन गई। उस समय मैं ऐसा नहीं था। मैं पाता पिताजी से मांगता था 10 रुपये तो देते थे 4 रुपये, वैसी परिस्थिति थी। कहने का अभिप्राय है कि संबंध की प्रगाढ़ता लेकर के ही सुख और दुख का अनुभव होता है। तो महाराज ने धर्म को कहा कि ठीक है, आपका सम्मान है, आप पधारिए। उस बाद उससे से जस आया। राजा ने पूछा, आप कौन है महाराज? कुछ परिचित दिखाई पड़ रहे हैं, लगता है कि कुछ घंटे पहले मैंने आपको देखा है। कहा कि मैं जस हूँ। कहा कि आप तो चले गए थे, फिर लौटे कैसे? कहा कि जिसके कि यहाँ सत्य हो, जिसके कि यहाँ लक्ष्मी हो, जिसके कि यहाँ धर्म हो, जस उसी के यहाँ न रहेगा। महाराज ने कहा कि सम्मान है, महल में पधारिए। तो देखिए, जहाँ सत्य रहा वहाँ पर लक्ष्मी भी आ गई, धर्म भी, जस भी, सब आ गए। इसलिए सत्य परमात्मा है, परम सत्य परमात्मा है। सत्यनारायण कथा सुनते हैं, सत्यश्चासो नारायण सत्यनारायण, सत्यव नारायण सत्यनारायण। जो सत्य है वही नारायण है, और जो नारायण है वो सत्य स्वरूप है।
नारायण कहीं बाहर नहीं है। जीवन में सत्य बोला जाए तो नारायण को हृदयंगम किया जाए। उस कथा में आप लोग सुने ही होंगे कैसे साधु नाम बनिया ने झूठ बोल दिया। सन्यासी जी ने पूछा कि नाव में क्या है, जबकि नाव में हीरे मणि जवाहरात भरे थे, लेकिन बनिया ने झूठ बोल दिया। लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणौ मम, ये मेरी नाव में लता और पत्रादिक है। लगा कि ऐसा ना कि सन्यासी जी हमसे कुछ मांग लें, झूठ बोल दिया। और वो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में दूसरे नहीं थे, सन्यासी जी भगवान ही थे। तो भगवान ने कहा कि सत्यम भवतु ते वचः, है ना, तूने झूठ बोल दिया कि मेरी नाव में लता पत्रादिक है, तो जाओ तुम्हारी बात सत्य हो जाए। तो हीरे मणि माणिक से, सोने से, चांदी से वो नाव दबी थी पानी में, कुछ ही अंशों पर था, भारी सामान था। जब उसने झूठ बोल दिया कि लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणौ, तरणी माने नाव, तरणौ मम, तो इस सन्यासी जी ने कह दिया, असन्यासी के रूप में भगवान ने थे कि सत्यम भवतु ते वचः, तुम्हारी बात सत्य हो जाए। बस नाव ऊपर उठ गई, हल्की हो गई, अब नाव इधर हो रही है। सेठ जी ने जब उसे साधु बनिया ने जब हाथ लगाए तो देखा खाली लता पता उसमें, आखिर तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो फिर सन्यासी जी का गोल पकड़ा, महाराज भूल हो गई है, मुद्राम ने तुम किमिच्छसी। सन्यासी ने कहा कि देखो बार बार तूने असत्य का एक किया, संकल्प लिया था कि मैं भगवान की पूजा करूंगा, एक कन्या हो जाएगी तो कन्या होने पर मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। कन्या हो गई, तूने पूजन नहीं किया। पत्नी ने बार बार कहा, तो तूने कहा कि ये कलावती कन्या जब युवती हो जाएगी तो विवाह के समय पूजा करेंगे। उसमें भी लोगों ने कहा, लेकिन तूने पूजन नहीं किया। दामाद के साथ व्यापार करने आया, इस बार परीक्षा के लिए मैं आ गया, अब व्यापार में बहुत कमाया, पूरी नाव भर करके ला रहा है, तो भी तूने झूठ बोल दिया, जबकि तुमको सत्य का पालन करना था। सत्यनारायण व्रत कथा से तुझे जुड़ना था। है आगे कथा आप लोग जानते हैं, बार बार सुनते ही होंगे। भगवान ने क्षमा किया। कहने का अभिप्राय है, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। उन 18,000 श्लोकों में प्रथम श्लोक है सत्यम परम धीमहि, अंतिम चरण है जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। आहा, क्या बात है। रामम परम धीमहि नहीं, कृष्णम परम धीमहि नहीं, शक्तिम परम धीमहि सो नहीं, गायत्रीम परम धीमहि नहीं कहा गया। तो कहें कि क्या सत्य राम नहीं है, सत्य कृष्ण नहीं है, सत्य ही भगवान है, लेकिन वहां भगवान का नाम नहीं लिया। वेद व्यास ने भागवत जी में 24 अवतारों की कथा लिखी है। रामावतार की कथा नंबर स्कंद में 10वां स्कंद पूरा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। बाकी वामना अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, नरसिंहावतार, धर्मंत्री अवतार, हंसावतार, पृथु अवतार, सारे के सारे भगवान के अवतार की ही चर्चा है। लेकिन प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उनका मैं वंदन करता हूँ। जो भी सत्य स्वरूप है वो सत्य परमात्मा ही सत्य है, वो नारायण है, नारायण सु सत्य है। इसलिए इन्होंने कहा नते वागमृता काव्य, तुम्हारे काव्य में एक भी शब्द अनृत नहीं होगा, झूठा नहीं होगा। और एक कथा से बात सत्य हो गई कि सारे लौट कर आ गए। सत्यवादी राजा दरिद्रा को भी अपने घर में रखा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सत्य जहाँ होता है वहाँ पर लाखों दरिद्रा पहुँच जाए, लेकिन सत्य के प्रकाश के सामने वो दरिद्रा का अंधकार धूमिल पड़ जाता है। इसलिए सत्य पालन करना चाहिए। जीवन में सत्य पालन करने के लिए भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही